नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ और उसके बाद में एक फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का न हाई का ब्रेकआउट हुआ न लो का ब्रेकडाउन हुआ। मार्केट उसी 5 मिनट की रेंज में ही घूमता रहा और पूरा का पूरा रेंज बाउंड रहा। लास्ट के जो सेकेंड हाफ होता है वहां पर ब्रेकआउट हुआ और अपर के साइड में मार्केट है वो कूद गया, तो वहां से भी मोमेंटम अपने को जाते जाते पॉजिटिव ही देखने को मिला। कल है मंथली एक्सपायरी। अब मंथली एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में तो खेला होगा, कॉल राइटर का भी पैसा बनेगा और पुट राइटर का भी पैसा बनेगा। तो दोस्तों जो भी फ्रेशर बिगनर्स हैं वो कल की एक्सपायरी में थोड़ा संभल के ट्रेड करिएगा, अदरवाइज मार्केट है वो आपका कॉल साइड में भी धोखा दे सकता है और पुट साइड में भी धोखा दे सकता है, क्योंकि मार्केट एक्सपायरी वाले दिन कॉल राइटर का भी पैसा बनना होता है और पुट राइटर का भी पैसा बनना होता है। तो ऑप्शन चेन का डेटा है उसको भी आप रीड आउट करते रहिएगा, साथ ही साथ में कि कहां पर अपने को अबव की साइड में मौके देखने को मिल रहे हैं, कहां क्या सपोर्ट बना हुआ है, क्योंकि उससे आपको मार्केट का एक आइडिया है वो लग जाएगा। आज की यदि हम बात करें तो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 312 पॉइंट पॉजिटिव में, वहीं सेंसेक्स ने 1073 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी 1238 पॉइंट। निफ्टी 50 के स्टॉक्स की यदि हम बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में ओनली 42 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया, ओनली 8 स्टॉक्स है वो रेड में, जिसमें आज टॉप लीड कर रहा था आइसर मोटर, अडानी और अडानी इंटरप्राइजेस, बजाज फाइनेंस। जो टॉप लूजर्स में था ओएनजीसी, मैक्स हेल्थ और हिंडाल्को है वो अपने टॉप लूजर्स बने हुए थे। वहीं यदि हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो दोस्तों जैसा कि हम बैंकिंग सेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं कि आज आउट ऑफ 14 में से 14 के 14 ग्रीन में रहे हैं, जिसको लीड किसने किया है, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सभी अच्छे खासे आज अबव की साइड में देखने को मिले और एसबीआई बैंक में भी अच्छी खासी तेजी है वो देखने को मिली है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कल मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम होगा और एक्सपायरी में होता क्या है, उसके लिए भी हम बात कर लेते हैं कि एक्सपायरी में जो ऑप्शंस रहता है उसको उसके एक्चुअल प्रीमियम पे आना होता है। तो जब भी ऑप्शन का प्रीमियम एक्चुअल पे आना होता है तो उसकी जो प्रीमियम में टाइम डिके जो कैलकुलेट होता है वो टाइम है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और उसको उसके एक्चुअल प्राइस में आना होता है। तो यदि आप देखते होंगे कि मार्केट एक्सपायरी वाले दिन यदि कोई भी पोजीशन आपके ट्रेंड के अगेंस्ट में है तो वहां पर क्या हो जाता है, वो 5 पैसा हो जाता है, क्योंकि ओटीएम है उसमें टाइम वैल्यू इंक्लूड नहीं रहती। तो इस सभी को ध्यान में रखते हुए ही आप अपनी ट्रेड का सेटअप बनाइएगा। यदि बिगनर है तो सेम एक्सपायरी में आप अवॉइड करिएगा, नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करिएगा ताकि आपको उसमें मोमेंटम है वो मिलता हुआ दिखाई दे। तो चलिए आप निफ्टी के लेवल्स की हम बात करते हैं कि निफ्टी में कल किस तरीके से लेवल है वो देखने को मिलेगा। आज सबसे पहले फर्स्ट 5 मिनट के लेवल्स का हम डिस्कशन करते हैं कि मार्केट ने क्या किया था आज। तो देखिए फर्स्ट 5 मिनट का मैंने हाई को मार्क कर दिया और लो को मार्क कर दिया। मार्केट हाई से रिजेक्शन आया, यहाँ पर अपना स्पिनिंग कैंडल बनी टॉप पर, इसका मतलब क्या हुआ, टॉप से रिजेक्शन आया और वो डाउन साइडेड के लिए एक्टिवेट हुआ। यदि आप स्केल पर है, कैंडल स्टिक्स का नॉलेज है, तो यहाँ पर एक पुट साइड का पोजीशन है वो अपना बना था 10 से 15 पॉइंट के लिए, फिर यहाँ पर हैमर कैंडल बना और एक्टिवेशन हुआ तो कहां पर गए, वापस रेजिस्टेंस पे गए। यहां पर कैंडल कौन सी बनी, शूटिंग स्टार बना है, हैंगिंग मैन बना है और वापस से सपोर्ट के आसपास आए, वापस रेजिस्टेंस गए। यहां पर जब इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन के ब्रेकआउट हुआ सेकेंड हाफ में, तब अपने को अबव के साइड का मौका है वो देखने को मिला। तो निफ्टी में आज इस तरीके से अपने को काम का। तो दोस्तों क्या आपने आज प्रॉफिट किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल के लिए यदि आपने कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है तो भी आप बता सकते हैं। आपको फ्री लर्निंग क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। कल के यदि रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,100 का लेवल है, वह निफ्टी के लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यदि इसका ब्रेकआउट होता है तभी हमें मार्केट वो अबव की साइड का मोमेंटम करता हुआ नजर आएगा। 23,951 का लेवल कल निफ्टी के लिए सपोर्ट रहेगा। ब्रेकडाउन होता है तो 23,917 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 23,875 और यहां से भी इस लेवल का यदि ब्रेकडाउन कर जाता है
तो 23,830 का लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अबव साइड की बात करें तो 2400 के बाद में 24,135, 24,173 और 24,215 और 24,251 ये निफ्टी के लिए कल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। तो दोस्तों आपका क्या व्यू है, कल क्या एक्सपायरी 24,200 के पार हो गया, फिर 23,800 के? जो भी आपका व्यू है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए ऑप्शन चेन का डेटा हम रीड आउट करते हैं। तो देखिए यहां पर ऑप्शन चेन में क्या होता है, कॉल राइटर का डेटा होता है और पुट राइटर का डेटा होता है। पुट राइटर का डेटा अपने लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है और कॉल राइटर का डेटा एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो सपोर्ट कहां बना हुआ मार्केट में, यदि 24,000 का ब्रेकडाउन करके चलता है तो फिर 23,900 इंपोर्टेंट सपोर्ट है, और वहां से भी यदि ब्रेकडाउन करता है 23,800, 23,700, 23,600 पे और 23,500 पे इंपोर्टेंट पोजीशन वो बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अब कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, उसके बेस पे ही मार्केट का रुख है वो डिसाइड करेगा कि क्या ये आज जो तेजी आई है वो कंटिन्यूसली रहेगी या फिर ये फेक तेजी अपने को देखने को मिलेगी। तो यहां पर आपको लाइव मार्केट में क्या करना है, ये डेटा है वो लाइव मार्केट में चेक करना है कि पुट राइटर की पोजीशन है वो कहां पर शिफ्ट हो रही है। कॉल राइटर की पोजीशन चेक करें तो 24,200, 24,300, 24,400 एक लेवल में ही बनी हुई है, यानी यहाँ पर 24,500 पे हेवी कॉल राइटिंग है। तो मार्केट यदि अबाव की साइड में चलता है तो 24,200 के लेवल ब्रेकआउट करने के बाद में 24,500 तक के लेवल्स है वो निफ्टी में इस वीक के लिए ओपन हो सकते हैं। तो कल का डे है वो एक इंपॉर्टेंट डे रहेगा मार्केट के लिए भी, क्योंकि एक्सपायरी भी है और एक्सपायरी के साथ साथ में कल यदि यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो भी मोमेंटम है वो मार्केट का शिफ्ट होता हुआ नजर आ सकता है। 76,778 का लेवल सेंसेक्स के लिए एज ए रेजिस्टेंस रहेगा, और सपोर्ट की बात करें तो 76,314। यहां से यदि मार्केट इस जोन में रहता है तो ये अपना जोन रहेगा नो ट्रेडिंग जोन, क्योंकि इसमें यदि आपको कैंडल स्टिक्स का नॉलेज होगा तभी आप ट्रेड है वो कर पाएंगे। यदि आपको कैंडल स्टिक्स लर्न करनी है तो अपने चैनल पे एक कैंडल स्टिक्स की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहां पर जाकर भी आप सीख सकते हैं। यदि 76,778 का ब्रेकआउट होता है तो 76,909 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, 77,048 सेकेंड रेजिस्टेंस, और वहां से ब्रेकआउट होता है तो 77,211 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। दोस्तों यदि आपको फ्री लर्निंग क्लासेस चाहिए तो डिस्प्ले पे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक है, वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके भी ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप मुझे व्हाट्सएप पे फ्री लर्निंग लिख के मैसेज कर सकते हैं, ताकि क्या सेटअप रहेगा उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। 76,314 का ब्रेक डाउन होने के बाद 76,140 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 75,977, और वहां से भी यदि ब्रेक डाउन रहता है तो 75,767 का लेवल है वो एज ए इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरह सेंसेक्स में काम करेगा। अब बात करते हैं कल बैंक निफ्टी का क्या रुख रहेगा। तो बैंक निफ्टी की बात करें, यदि यहां से गैप अप ओपनिंग होती है और गैप अप के बाद में 55,562 का लेवल यदि ब्रेकआउट करता है तो इंट्राडे में फिर मोमेंटम है वो पॉजिटिव का शिफ्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 55,660, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 55,824, और यदि वहां से भी ब्रेकआउट कंटिन्यूसली रहता है तो 55,963 का लेवल है वो एज ए इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। 55,225 का लेवल एक सपोर्ट है। तो दोस्तों इस सपोर्ट को थोड़ा और नीचे लेके चलते हैं अपन। 55,176 का लेवल ब्रेक डाउन करता है तभी मार्केट में इंट्राडे डाउनसाइडेड की तरफ में मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, जिसमें 54,971 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 54,800 का लेवल रहेगा। यदि वहां से बैंक निफ्टी में डाउनसाइडेड फॉल रहता है तो 54,635 का लेवल इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। दोस्तों अभी बैंक निफ्टी का इंपोर्टेंट क्या है, या तो बैंकिंग सेक्टर है वो वन साइडेड मूव कर रहा है, या फिर चाहे वो पॉजिटिव में करे चाहे डाउन साइडेड में करे,
तो कल बैंकिंग सेक्टर पे भी आप अपनी नजर बना के रखिएगा। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।